अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने व्याकरण में समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द देखे थे। उम्मीद करती हूँ कि जो स्वाध्याय मैंने आपको दिया था वह आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम गुजराती के इस पीरियड में आगे बढ़ते हुए काव्य 3 ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती वो पढ़ेंगे। अब काव्य के शीर्षक यानी कि उसके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये काव्य में किसकी बात की गई है। जैसे गौर कीजिए, ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, मतलब जहाँ जहाँ बसता है या रहता है एक भी गुजराती। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो काव्य है ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, इसमें कवि ने गुजरात का महिमा गान किया है, मतलब कि गुजरात का महत्व बताया है। गुजरात के लिए उनके दिल में कैसे जज्बात है, या गुजरात का पूरी दुनिया में क्या या पूरे भारत में क्या स्थान है और गुजरातियों की क्या विशेषता है, ये हमें इस काव्य में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवि ने हमारे सामने पेश किया है। तो बच्चों, इसका साहित्य प्रकार है उर्मी काव्य यानी उर्मी गीत, और इसके कवि है कवि खबरदार। कवि का पूरा नाम है अर्देशर फरामजी खबरदार। उनका उपनाम यानी तखल्लुस है अदल। खबरदार का जन्म स्थल है दमन, और जन्म से इनका धर्म है मतलब कि पारसी धर्म है, और कर्म से ये व्यापारी है। लेकिन इन्हें साहित्य में पहले से ही दिलचस्पी थी, इसीलिए इन्होंने गुजरात और गुजरातियों के बारे में बहुत सी काव्य लिखी है, जिसमें से ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती ये काव्य उनकी बहुत ही लोकप्रिय और जानी मानी है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं काव्य की तरफ। ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ गुजरात, જ્યાં જ્યાં बोलाती गुजराती, ત્યાં ત્યાં गुर्जरी माहौलात। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों कि गुजरात का नक्शा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें आपको इन यहाँ के जो हमारे भारत देश को आज़ाद करवाने वाले गांधी जी जो भी गुजरात के हैं, और गुजरात की संस्कृति के बारे में यहाँ हमें बताया जा रहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, मतलब जहाँ जहाँ एक भी गुजराती रहता हो वहाँ क्या होता है, ત્યાં ત્યાં सदाकाळ गुजरात। सदाकाळ यानी हमेशा, यानी वहाँ पर हमेशा गुजरात का एहसास हमें होता है, हम गुजरात में ही है ऐसा हमें प्रतीत होता है। ज्यां ज्यां बोलाती गुजराती, ત્યાં ત્યાં गुर्जरी माहौलात। जैसे जहाँ जहाँ गुजराती रहता है वहाँ गुजरात का एहसास हमें होता है, बिल्कुल वैसे ही जहाँ जहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है, जहाँ जहाँ गुजराती भाषा का प्रयोग होता है, तो वहाँ हमें ऐसा लगता है कि गुजरात का ही माहौल है, हम गुजरात में ही है, गुजरात के वजूद का हमें पूरी तरह एहसास होता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व के पश्चिम, ज्यां गुर्जरना वास, सूर्य तणा किरणों दौड़े ત્યાં सूर्य तणो ज प्रकाश, जेनी उषा हसे हेलाती, तेना तेज प्रफुल्ल प्रभात, ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, ત્યાં ત્યાં सदाकाळ गुजरात। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग संस्कृति और क्या क्या विशेषताएं है वो हमें गुजरात में देखने को मिलती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जैसे आप जानते ही हो कि ये चारों दिशाओं के नाम है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, यानी चारों दिशाओं में से कोई भी दिशा हो, या देश का या विदेश में से कोई भी कोना हो, पृथ्वी का कोई भी कोना हो, ज्यां गुर्जरना वास यानी जहाँ गुजराती रहते हो, वास यानी रहठाण जहाँ रहते हो, सूर्य तणा किरणों दौड़े ત્યાં सूर्य तणोज प्रकाश। तो यहाँ बहुत अच्छी मिसाल कवि ने दी है कि जैसे
सूर्य की किरणें जहाँ भी पड़ती है या सूरज की रोशनी जहाँ भी आती है वहाँ हमें सूरज के होने का एहसास होता है, सूर्य के वजूद का एहसास होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ जहाँ जहाँ दुनिया के कोई भी कोने में गुजराती रहते हैं वहाँ हमें गुजरात का एहसास होता है, वहाँ हमें ऐसा लगता है कि हम गुजरात की संस्कृति में ही है। तो यहाँ बहुत अच्छी मिसाल कवि ने दी है कि सूर्य को उन्होंने गुजरात के साथ और किरणों को गुजरातियों के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। तो यहाँ जैसे सूरज की किरणें जो है वो सूरज का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे ही गुजरात के जो लोग हैं, गुजराती लोग, वो गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में चले जाए। जेनी उषा हसे हेलाती तेना तेज प्रफुल्ल प्रभात, यानी जहाँ गुजराती रहते हैं उषा यानी सुबह, तो उनकी सुबह जो होती है वो बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही प्रफुल्लित यानी बहुत ही खुशहाल होती है। वो हमेशा ही खुश मिजाज रहते हैं। तो जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं और उनकी हर सुबह मुस्कुराहट के साथ शुरू होती है। ज्યાં જ્યાં वसे एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदाकाळ गुजरात, जहाँ जहाँ गुजराती रहते हैं वहाँ हमेशा गुजरात का एहसास होता है। गुर्जर वाणी गुर्जर लहाणी गुर्जर शाणी रीत, जंगल मां पण मंगल करती गुर्जर उद्यम प्रीत, जेने उर गुजरात हुलाती तेनी सुरवर तुल्य मिरात, ज्યાં જ્યાં वसे एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदाकाळ गुजरात। यहाँ क्या कहते हैं, गुर्जर वाणी यानी जहाँ गुजरात की वाणी हो, गुजरात की बोली हो। आपको पता होगा कि गुजरात में भी अलग अलग प्रदेश के हिसाब से अलग अलग वाणी होती है। जैसे गुजरात में अहमदाबाद में अलग बोली बोली जाती है, चरोतर विस्तार में चरोतरी बोली बोली जाती है, सौराष्ट्र में अलग बोली जाती है, सुरती बोली अलग होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग बोली होती है, लेकिन गुजरात की वाणी तो एक ही है, गुजराती। चाहे भले इसके पेटा प्रकार बाद में पड़ जाते हो, लेकिन इनमें से कोई भी अगर हमें देखने को मिलता है, यानी गुजरात के प्रदेश का कोई भी वासी हो जो गुजरात की वाणी बोलता हो और गुर्जर लहाणी मतलब के भेंट। तो यहाँ गुजरात में रिवाज है कि कोई भी शुभ प्रसंग पर एक दूसरे को भेंट दी जाती है। तो यहाँ की जो वाणी है, यहाँ की जो ये भेंट देने की, सौगात देने की जो उनके मन की उदारता है, और गुर्जर शाणी रीत मतलब गुजरात की जो लोगों की जो रीत बात है, रहनी करनी है, सोच विचार है, संस्कृति है, ये सब हमें देखने को मिलती है। ये सब गुजरातियों की विशेषताएं है, उसका उल्लेख कवि हमारे सामने कर रहे हैं। तो ये कैसी है इनकी रीत, वाणी और लहानी कि जंगल मापण मंगल करती। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ खुश मिजाज लोग आपको यहाँ डांडिया रास करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है कि ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ खुशहाल रहते हैं। जंगल मापण मंगल करती मतलब छोटा मोटा दुख सुख हो या कुछ मुश्किलें हो तो भी इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। ये कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। ये कैसे है, उद्यम प्रीत यानी मेहनत में भी विश्वास रखने वाले, मेहनत को, परिश्रम को अपनाने वाले, मतलब मेहनत भी उतनी करते हैं और हमेशा खुशमिजाज रहते हैं। तो उद्यम प्रीत भी है, उद्यम यानी मेहनत, परिश्रम, और जंगल में मंगल करने की विशेषताएं भी गुजरातियों के अंदर हमें देखने को मिलती है। जेने उर गुजरात हुलाती तेनी सुरवन तुल्य मिराती। यहाँ क्या कहते हैं, उर यानी हृदय, मन। तो जिसके मन में गुजरात के लिए प्रेम हो, जज्बात हो, लागणी हो, उनके लिए ये गुजरात क्या है, सुरवन तुल्य मिरात। सुरवन यानी देवताओं का वन यानी स्वर्ग। तो ये जो गुजरात की भूमि है या गुजरातियों के लिए जो गुजरात है वो स्वर्ग के समान बड़ी दौलत है। तुल्य यानी समान और मिरात यानी दौलत। सुरवन तुल्य मिरात यानी देव जहाँ रहते हैं ऐसा देवों का वन यानी स्वर्ग, उसके समान ये मिरात यानी दौलत है। किसके लिए, गुजरातियों के लिए गुजरात एक देववन, सूरवन के समान दौलत है। जहाँ जहाँ गुजराती रहते हैं वहाँ वहाँ हमेशा गुजरात का एहसास होता है। कृष्ण दयानंद दादा केरी पुण्य विरल रसभोम, खंड खंड जय जूझे गर्वे कौन जातने कौम, गुर्जर भरती उछड़े छाती ત્યાં રહે ગરજી ગુર્જર માત, જ્યાં જ્યાં વસે एक गुजराती ત્યાં ત્યાં सदाकाळ गुजरात। यहाँ कहते हैं कि आपको देखने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ श्री कृष्ण, ये दयानंद सरस्वती और ये है दादा भाई नवरोजी। ये जितने भी, जैसे कृष्ण तो भगवान हैं,
लेकिन इनका जन्म भी गुजरात के ही गोकुल में हुआ है। फिर दयानंद सरस्वती और दादा नौरोजी जैसे जो महान पुरुष हुए, जिन्होंने समाज के लिए समर्पण की भावना दिखाई, और पुण्य विरल कहेंगे ने, विरल यानी कभी भूली न जाए, ऐसी इन्होंने जो योगदान है वो समाज के लिए दिया है। तो कृष्ण, दयानंद और जो दादा नौरोजी है, ऐसे जो महान पुरुष है, ऐसी महान हस्तियाँ भी गुजरात की भूमि में हो गई है। इसलिए भी यहाँ गुजरात की धरती जो है वो बहुत ही पावन है, बहुत पवित्र है। खंड खंड जय जूझे गर्वे कौन जात ने कौम। गुजरातियों की और क्या एक विशेषता कवि हमें बता रहे हैं कि कोई भी जात हो, कोई भी कौम हो, लेकिन हर जगह सब में मिलजुल कर, सब लोगों को अपना कर, खंड खंड यानी अलग अलग जगह जाकर गुजराती है जो वो झूमते हैं, सबके साथ मिलजुल कर एकता की भावना से रहते हैं। गुर्जर भरती उछड़े छाती त्या रहे गरजी गुर्जर मात। यहाँ आपको पता ही होगा कि हमारे गुजरात में काफ़ी दरिया किनारे है। तो जैसे आपने देखा होगा, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे समंदर जो होता है वो अपनी विशालता के लिए बहुत ही जाना माना होता है। तो यहाँ जब समुंदर की लहरें जब उठती है तो मानो कि वो अपने समुंदर होने पर गर्व कर रही हो, ऐसा हमें एहसास करवाती है। तो बिल्कुल यहाँ भी गुजराती इस कदर रहते हैं या इस तरह गर्व महसूस करते हैं कि जैसे उन्हें देखकर हमें लगता है कि उन्हें गुजराती होने पर बड़ा ही गर्व है। तो उस बात का यहाँ कवि ने हमारे सामने उल्लेख किया है। तो जहाँ जहाँ गुजराती रहते हैं वहाँ वहाँ हमेशा गुजरात रहता है। अण कीधा करवाना कोड़े अधूरा पूरा थाय, स्नेह शौर्य ने सत्य तणा उर वैभव रास रचाए। क्या कहते हैं कि जो नहीं करने के काम है या जो काम करने की अधूरी इच्छा मन में रह गई है तो वो काम भी ये पूरे करते हैं। ऐसे ये गुजराती होते हैं। एक बार जो ये मन में ठान लेते हैं वो काम ये पूरा करके ही रहते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, हमने आगे देखा कि दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, ऐसे तो और महान पुरुष अगर हम देखें तो गांधी जी है, वो भी गुजरात में उनका जन्म है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, कवि नर्मद है, नरसी, मीरा, ये जितने भी महान जो हस्तियां हैं ये गुजरात में हुई है। तो इसीलिए इनको देखकर हमें ये प्रतीत होता है कि गुजराती जो है इनकी ये विशेषता है कि जो अधूरे काम है वो पूरे करने की इनमें इच्छा होती है और वो काम ये पूरे करके दिखाते हैं। और क्या विशेषता इनमें होती है? तो स्नेह शौर्य ने सत्य तणाउर, यानी इनके मन में जो है स्नेह होता है, यानी दूसरों के लिए प्रेम। शौर्य यानी ये वीर होते हैं, बहादुरी इनमें होती है। और सत्य तणा यानी सत्य का सिंचन भी इनमें होता है। और ये जहाँ जाते हैं वहाँ वैभव रास रचाते हैं, यानी हमेशा खुश मिजाज रहते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ गुजरात का ही पूरा माहौल खड़ा कर देते हैं। जय जय जन्म सफल गुजराती, जय जय धन्य अदल गुजरात, ज्यां ज्यां वसे एक गुजराती, त्यां त्यां सदाकाल गुजरात। क्या कहते हैं कि जय जय जन्म सफल गुजराती, यानी गुजरात में जन्म लेने के लिए कवि अपने आप को सफल मानते हैं, बहुत ही खुशनसीब मानते हैं। और क्या कहते हैं? जय जय धन्य अदल गुजरात। अब यहाँ अदल का अर्थ होता है बराबर, और इस ये जो अदल है, ये जो कवि है खबरदार, इनका उपनाम भी है। तो यहाँ दो तरीके से इन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल किया है। एक तो ये कहते हैं कि गुजरात में जो इनका जन्म हुआ वो एक तरह से ठीक ही है, ये गुजरात में जन्म लेकर धन्य हो गए हैं, ये भी कहना चाहते हैं। और अदल नाम उन्होंने रख कर उनका भी खुद के बारे में भी बता दिया कि वो भी इस भूमि में जन्म लेने से बहुत ही खुश है और अपने आप को धन्य खुशनसीब मानते हैं। जहाँ जहाँ गुजराती बसते हैं, रहते हैं, वहाँ हमेशा सदाकाल गुजरात है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये काव्य में देखा कि गुजरात की विशेषताएं, गुजराती की विशेषताएं हमारे सामने रखी गई है। और हम भी गुजराती होने के नाते गर्व से कह सकते हैं कि हूँ छू गुजराती। यहाँ क्या कहते हैं? गुजराती गर्वती कहो हूँ छू गुजराती। तो यहाँ गुजरात में रहने की वजह से हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम गुजराती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये काव्य समझ में आई होगी। समानार्थी शब्द देखेंगे, जिसे शब्दार्थ भी कहते हैं, उसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अदल,
अदल का अर्थ होता है बराबर। सदाकाल उसका अर्थ है हमेशा। माहौलात मतलब महल। वास मतलब रहठान यानी रहना। हेला मतलब खेल क्रीडा। लहाणी यानी शुभ प्रसंग के भेटनी वहेचणी। उद्यम मतलब मेहनत परिश्रम। उर मतलब हृदय हय्यू। प्रभात का अर्थ होता है सवार सुबह। कोड यानी इच्छा जो तमन्नाएं होती है वो। सुरवन यानी देवोनुवन। अब विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। प्रकाश तो अंधकार। मंगल तो अमंगल। उद्यम तो आलस। पूर्व तो पश्चिम। पुण्य तो पाप। तड़पता शब्दों उसका शिष्ट रूप देखेंगे। मीरात यानी अमीरात मतलब दौलत। मात का अर्थ होता है माता यानी माँ। और भूम का अर्थ है भूमि यानी ज़मीन। तो बच्चों आपको ये सब नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।